नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कशन करेंगे सर सैयद अहमद खान एवं अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं सर सैयद अहमद खान के व्यक्तित्व के बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और अलीगढ़ आंदोलन क्या था और किस प्रकार वो धर्म के प्रति उनकी नीति थी सर सैयद अहमद खान की और उन्होंने किस प्रकार मुस्लिम धर्म में सुधार किया, उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम इस वीडियो में लेंगे। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी सरकार ये मानने लगी कि इस विद्रोह के मुख्य षड्यंत्रकर्ता थे वो मुसलमान थे। कालांतर में वहाबी आंदोलन के प्रति सरकार के विरोधी रुख से यह धारणा और भी बलवती हो गई, किंतु बाद में ब्रिटिश सरकार यह महसूस करने लगी कि उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन की गति जिस तरह से जोर पकड़ने लगी थी उसका सामना करने के लिए शीघ्र ही कोई कदम उठाना अपरिहार्य हो गया था। मतलब राष्ट्रवादी आंदोलन बढ़ता जा रहा था, उसके खिलाफ कोई ना कोई कदम उनको उठाना ही था। इन्हीं परिस्थितियों के बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार ने मुसलमानों को सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करने का निश्चय किया, लेकिन यह सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता था जब मुसलमानों को सशक्त बौद्धिक विचारों से प्रभावित किया जाए। इस समय मुसलमानों का एक वर्ग जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान 1817 से लेकर 98 तक कर रहे थे, सरकारी संरक्षण एवं सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में था, जिससे कि मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार कर रोजगार वृद्धि की जाए ताकि मुस्लिम समाज की दशा में सुधार हो सके। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में दिल्ली में एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायिक सेवा के एक अंग्रेज भक्त नौकरशाह थे। 1876 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के सदस्य बने। अंग्रेजों के प्रति उनके समर्पण से प्रसन्न होकर 1888 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। उन्होंने अपील की कि कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा के दृष्टिकोण से ही की जाए। उन्होंने घोषित किया कि कुरान ही मुसलमानों का एकमात्र धार्मिक कृति है और अन्य सभी इस्लामिक रचनाएं इसके समक्ष गौण है। उन्होंने कुरान की व्याख्या समय समय की बौद्धिक तर्कों तथा ज्ञान के प्रकाश में की। उनके मतानुसार पवित्र कुरान को ही की कोई भी व्याख्या जो मानवीय तर्क बुद्धि से मेल नहीं खाती वस्तुतः गलत व्याख्या है। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे गलत रीति रिवाज का अनुसरण न करें। उनके अनुसार कोई भी धर्म ग्रहण करने के योग्य होना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों का अंधानुकरण करने को गलत बताया। सैयद अहमद खान एक उत्साही शिक्षाविद थे। उन्होंने कस्बों में स्कूल खोले तथा उनके पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया। 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने स्त्रियों में साक्षरता बढ़ाने एवं उन्हें शिक्षित करने के क्षेत्र में भी अथक परिश्रम किया। वे मुसलमानों में पर्दा प्रथा तथा बहुपत्नी प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने तलाक में स्त्रियों की भी सहमति लेने की मांग की तथा पीरी एवं मुरीदी की प्रथा की कड़े शब्दों में निंदा की। वे हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों में एकता के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि हिंदू एवं मुसलमान दोनों एक ही देश के हैं और एक राष्ट्र हैं। देश की प्रगति तथा भलाई हमारी एकता तथा प्रेम पर निर्भर है। उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों को सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त कर नौकरियां प्राप्त करनी चाहिए जिससे वे हिंदुओं की बराबरी कर सके जो पहले से शिक्षित होकर विभिन्न अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। एक सक्रिय राजनीतिक के रूप में उनका विश्वास था कि मुसलमानों को अंग्रेजों से अपने संबंध सुधारने चाहिए, तभी उनके हितों की पूर्ति हो सकती है। दुर्भाग्यवश मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार एवं रोजगार के मुद्दे को लेकर वे अंग्रेजी शासन से इतना वशीभूत हो गए कि उन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो राज करो जैसी नीति का भी समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। बाद के वर्षों में तो उनके सांप्रदायिक रुख में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। कभी हिंदुओं और मुसलमानों को भारत की दो सुंदर आंखों की संज्ञा देने वाले सर सैयद अहमद खान हिंदुओं के बिल्कुल विरुद्ध हो गए तथा उन्होंने हिंदुओं की निंदा प्रारंभ कर दी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हिंदुओं के अधीन मुसलमानों का उत्थान कभी नहीं हो सकता। इस तरह से उनके व्यक्तित्व में काफ़ी चेंज आ गया था। उन्होंने अपने विचारों का प्रसार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में किया। ये उनके विचारों की एक पत्रिका थी। अलीगढ़ आंदोलन ने शिक्षित मुसलमानों के बीच उदार एवं आधुनिक विचारधारा का विकास किया जो कि मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ पर आधारित थी। इसके मुख्य उद्देश्यों में इस्लाम के दायरे में रहकर भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था तथा मुस्लिम समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, दास प्रथा, तलाक इत्यादि में सुधार लाना था। इस आंदोलन के समर्थकों की विचारधारा कुरान के उदार वाक्य पर आधारित थी। उन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक एवं उदार संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया। वे आधुनिक पथ पर चलकर इस्लामिक समाज का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। इस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन तत्कालिक समय में मुस्लिम सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। तो इस प्रकार एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है सर सैयद अहमद खान के बारे में। अहमद खान का एक स्टेटमेंट भी बहुत उस समय काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़ुबान पर रहता था। वो स्टेटमेंट भी आपको सुना देता हूँ। हम दोनों यानी कि हिंदू और मुसलमान भारत की हवा में पलते हैं। हम गंगा और यमुना
का पवित्र जल पीते हैं। हम दोनों इसी भूमि की पैदावार खाकर पलते हैं। हम दोनों एक ही देश के हैं और एक ही राष्ट्र के हैं। देश की प्रगति और भलाई में हमारी एकता एवं प्रेम पर निर्भर है। सर सैयद अहमद खान। तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था मेरा सर सैयद अहमद खान के बारे में। आई होप आपको सर सैयद अहमद खान के जीवन के बारे में और उनके द्वारा चलाए गए जो अलीगढ़ आंदोलन है उसके बारे में पता चल गया होगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।